तुम्हारा जो भी नहीं हुआ खोज के देख लोगी जो है तो हम लोग फिर करेंगे। ठीक है सर। बोलने का अभ्यास करो, बोलने में अटकना नहीं होगा। रिव्यू जो होगा वो रिटर्न थोड़ी होगा, नहीं कि भाईवा है। भाईवा है सर, रिटर्न नहीं। भाईवा है तो घर में ही अभ्यास करो, आईना के सामने बैठ के जी क्वेश्चन को बोलो। क्वेश्चन बोलते जो भी किए हुए हैं पा लेता है। तेल का वेटेज सही है, ये नंबर ये सब करने से टंग क्लियर रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साउंड जो है अच्छा होता है। बोलने का भी स्टाइल जो होता है वो आपको पता चलता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जी सर। लॉन्ग रन का मतलब होता है लूप इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में ही होता है। शॉर्ट रन में लाभ हानि सामान्य लाभ तीनों हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको हर हालत में क्या मिलेगा, सामान्य लाभ। लूप इक्विलिब्रियम समूह संतुलन नकारात्मक कार्यकात्मक प्रतियोगिता का बाजार किसने दिया था? चैम्बरलिन सर, एडवर्ड चैम्बरलिन, एडवर्ड चैम्बरलिन। देख रहा था नंबर जब बोला दिमाग में आ जाती थी। एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन। एडवर्ड हेस्टिंग सर, एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन जी। आपका नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में
रूप इक्विलिब्रियम। समूह संतुलन स्थापना एक काल में सामान्य लाभ स्थिति में स्थापित किया है। जब न तो धर्म का भी होगा और न ही समूह से धर्म का इंगित खाली इसलिए यस सर। देखो चेम्बरलिन जो है इस तरह का कर्व दिए, इसका नाम क्या दिए? एसी पीपी डैश। पीपी डैश और एक कर्व दिए का नाम दिए डीडी डैश। डीडी डैश। जहाँ पीपी डैश रेखा डीडी डैश रेखा को टच करती है वहाँ पे कैपिटल डीडी डैश रेखा काट के नीचे आती है।
क्या बोली? सर यही सर पीपी डैश रेखा स्मॉल डीडी डैश रेखा को टच करती है, उस बिंदु पे कैपिटल डीडी डैश रेखा कट करती है ऊपर से नीचे। चित्र को इसलिए मिटा दिए कि डिमांड कर्व लगभग वर्टिकल हो गया, यस सर। डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं हो रहा था। टेंजेंट जो है जी बॉटम से थोड़ा बाई ओर कट, बॉटम पर टेंजेंट नहीं होगा, बॉटम पर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। बॉटम पर अगर टेंजेंट करोगे जी तो रेखा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तभी प्लेनिंग में सटे। यस सर। इसलिए बॉटम से थोड़ा पहले देना है। का नाम होगा आर। आते हैं चलो ये टीआर बराबर क्यों टीआर बराबर किससे हो गया? क्योंकि सर कॉस्ट और रेवेन्यू आर पॉइंट पे ही है सर। आर पॉइंट पर ये डिमांड कर्व जो है ए आर है, जी ए आर इंटू क्वान्टिटी, यस सर। ए आर इंटू क्वांटिटी, ये बराबर टी आर हो गया, टी आर हो गया। ए आर कितना है? एम आर, एम आर आर एम क्वांटिटी ओ एम है, बराबर ओ। ओ एम आर एच। अच्छा, प्राइस जो है ये एवरेज एवरेज है जी पीपी डैश, एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, टीसी हो गया टोटल कॉस्ट। सेम है और ये टेंजेंट का एसी है, एम आर ही है एसी, एम आर इंटू ओ एम, एम आर ओ एम आर एच। टीआर बराबर है टी आर बराबर टी सी। नॉर्मल कॉस्ट। जी लेकिन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इसी को कहा जाता है ग्रुप इक्विलिब्रियम।
मतलब सर इसके बाजार में दो तरह का संतुलन होता है, व्यक्तिगत फर्म का संतुलन और समूह संतुलन। संतुलन दो तरह का होता है। जी संतुलन संतुलन जी समूह में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश, स्वतंत्र बहिर्गमन। परफेक्ट कंपटीशन सब में सर ग्रुप इक्विलिब्रियम नहीं होता था। कंपटीशन में इंडस्ट्री होता है ना, जी लिख लो। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री शब्द का प्रयोग होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शब्द का प्रयोग होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रुप इक्विलिब्रियम का प्रयोग सबसे पहले चैम्बरलिन ने अधिकारात्मक प्रतियोगिता के बाजार में किया, जबकि मार्शल ने पूर्ण प्रतियोगिता में इंडस्ट्री शब्द का प्रयोग। इंडस्ट्री शब्द इसलिए होता है फर्मों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा हो सकती है इसको आप गिन नहीं सकते। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है जी एक बाजार है। साइकिल का बनाने वाला उंगली पर गिना जा सकता है, हवाई जहाज को बनाने वाला उंगली पर गिना जा सकता जी है, साइकिल को बनाने वाला, चाय को बनाने वाला, पेट्रोल को बेचने वाला, सबको काउंट कर वो लोग आपस में समूह रहते, आपस में समूह रहते। क्लियर हुआ बात हुई? यस सर समझ गए कि परफेक्ट कंपटीशन में तो उद्योग का प्रयोग इसीलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा फर्म होता है, लार्ज नंबर होता है फर्म का। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों का कोई भी जैसे पेप्सोडेंट ही है तो उसमें कुछ ही फर्म है, अलग अलग नाम है, तो इसलिए इसका ये ग्रुप बना के रहते हैं, इसलिए इसमें ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है। फर्मों की संख्या इसमें लिमिटेड होती है। की संख्या लिमिटेड होती है या संख्या अधिक होती है? लिमिटेड नहीं होती, अधिक होती है। अधिक होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में अधिकतम होती है। जी सर, इसमें अधिक होती है, उसमें अधिकतम होती है, उसमें तो कोई काउंटिंग नहीं है। अब क्या हुआ? स्मॉल डीडी रेखा जी कैपिटल पी की रेखा को स्पर्श करे, पहली शर्त है कि स्पर्श बिंदु से डीडी डैश गुजरे।
स्मॉल dd डैश रेखा pp डैश रेखा को स्पर्श करे और उस पर स्पर्श बिंदु पे कैपिटल dd डैश रेखा टेंजेंट हो सर। Trivium का शर्त नंबर 1, the small dd dash line must be tangent to pp dash. Number 2, at the point of tangency, dd dash curve intersect. इसी टेंजेंसी को कौन काटे? पे जो लिखेंगे सर आवाज आपकी नहीं आ रही है ठीक से। पेज उतार लिए, क्लियर नहीं हो। ये Yes, सर sir. उतार लिए हैं सर इसको। हम लोग पेज उतार लिया। यस सर Yes, उतार sir. लिए। Yes, sir. The small dd dash line अवश्य pp dash रेखा को डैश रेखा को स्पर्श करती है। टेंजेंट करे। ये स्मॉल डी डैश उसी अवश्य को ऊपर से काटे। यस सर। ये समूह संतुलन प्राप्ति होती है और न तो और न तो इसमें फर्म को सामान्य लाभ मिलता है सर। न तो नया फॉर्म नया समूह में प्रवेश करता है। करेगा जी। और न ही हम समूह में प्रवेश करेगा, नहीं पुराना फॉर्म समूह और नहीं पुराना फॉर्म छोड़कर बाहर जाए।
लिख लिए? यस सर। यस सर, लिख लिए। इसको इसको पढ़ो ना। ओके सर। समूह संतुलन की शर्तें। पहला, स्मॉल डी डी डैश लाइन अवश्य ही पीपी डैश रेखा को स्पर्श करे। दूसरा, कैपिटल डी डी डैश लाइन उसी स्पर्श बिंदु को ऊपर से काटे। इससे समूह संतुलन की प्राप्ति होती है और न तो नया फर्म समूह में प्रवेश करेगा और न ही पुराना फर्म समूह छोड़कर बाहर जाएगा। इसी स्थिति को समूह संतुलन कहा जाता है। समझ गए सर इसको? सब ओरिजिनल चित्र चैम्बरलेन की किताब में है। सर ये सब बुक में तो सर है ही नहीं, इसको तो हम सर उतना अच्छा समझ ही नहीं पाए कभी। उदाहरण आहूजा की किताब में भी दिया है, अधिकारों प्रतियोगिता के लास्ट 10 पेज में। ऑथेंटिसिटी के लिए को ये जानना जरूरी है जी कि उन्होंने क्या कहा। बुक तो बहुत तरह का लिख देता है ना, जी क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उनके चित्र को उतार नहीं सकता है। यस सर। कॉपीराइट का नियम तोड़ मरोड़ करके कुछ कर देता है। इतना चित्र तुमको बताए हैं तब उनका ओरिजिनल बुक। यस सर, बुक में सर मिलता नहीं है एग्जैक्ट सर। जितना सर टॉपिक पढ़ते हैं सब डिफरेंट होता है जो पढ़े हैं। तो यहाँ हम लोग चित्र बनाए हैं। यहाँ देखो, ये एवरेज कॉस्ट है PP1 बिंदु पर डी डैश और स्मॉल डी डैश का इंटरसेक्शन है। यस सर। तो डी डैश की प्राइस लाइन है। जी तो ग्रुप में ये संतुलन हो गया। 2ABC।
लाभ मिल रहा है। पता से म्यूट करो। ये लाभ हो रहा है। यस सर। ये लाभ जो है जी दीर्घ काल में नहीं रहेगा। लौट के जैसा था बताए हैं चित्र वहां चला गया। क्यों? क्योंकि लाभ जब होगा तो जी नए फर्मों का प्रवेश होगा। यस सर। लाभ देखिए क्या होगा, नए फर्मों का प्रवेश हो जाएगा और फिर वो सामान्य लाभ पे चला जाएगा सर। ऑफ न्यू फॉर्म्स। लाभ के कारण नए फर्मों का प्रवेश होगा। यस सर। जब नया फर्म प्रवेश करेगा तो जीवन यहाँ नहीं रह पाएगा। देखो यहाँ से कैसे फर्म प्रवेश करेगा, जी गिरस नीचे खिसकना शुरू हो। और यही तुम्हारा आर बिंदु नियम हो जाएगा जो पहले आए हैं। यस सर। नए फर्मों के प्रवेश होगा, उत्पादन बढ़ेगा और जो इक्विलिब्रियम का शर्त है कि डी डैश टेंजेंट हो जाती थी, यहाँ ऊपर में टेंजेंट नहीं है। स्मॉल डी डैश जो है जी पीपी डैश रेखा का टेंजेंट नहीं है सर वहाँ पे। Q1 को काट रही है। यस सर। जैसे जैसे नया फर्म प्रवेश करेगा जी तो स्मॉल डी रेखा नीचे की ओर खिसकेगी यस और नीचे खिसकेगी, उत्पादन बढ़ेगा और समूह में कीमत घटेगा। कीमत घट के सी बिंदु से के बिंदु पर आ जाए। सी बिंदु पता है, क्यू बिंदु पर सी बिंदु है। कीमत घट के सर सी बिंदु से के बिंदु पे आ जाएगा। सी बिंदु पर था ना मूल्य, यहाँ यस सर घट के बिंदु पे आ जाएगा। घट के बिंदु पर आ जाए। यस सर। तो समूह में अल्पकालिक इस तरह की घटना घटी। यस सर। समझ गए सर इस बार। अल्पकाल में घटेगी, समूह में अल्पकाल में घटेगी। लेकिन दीर्घ काल में आ गए, काल में नियम वापस लौटा। मतलब सर समूह ग्रुप इक्विलिब्रियम में भी सर अल्पकाल में सर जो फर्म है उसको लाभ हो रही है, लेकिन जब लाभ होगी तो फिर न्यू फर्म की एंट्री होगी। फिर न्यू फर्म की एंट्री होगी तो फिर वो घट के फिर सी बिंदु से के बिंदु पर आ जाएगा इसका प्राइस। तो फिर सामान्य लाभ होने लगेगा। संतुलन आ जाएगा तब ना। यस सर। जी सर। कोई एंट्री होगा आर बिंदु पे सर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ग्रुप इक्विलिब्रियम।
हर बिंदु पर समूह संतुलन नए फर्मों का प्रवेश हो। उत्पादन बढ़ेगा। और कीमत जो है उसी से बढ़ घट के ओके हो जाएगी। कीमत उसी से घटकर ओके होगा और सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की प्राप्ति। सामान्य लाभ की प्राप्ति। हो गया। यस सर, हो गया। है यस सर, हो गया सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं नो सर। दोनों अच्छा प्रोफेसर भी तो बनोगे ना। सर इसको सर इस बार सर बहुत अच्छा समझे, इससे पहले पढ़ते थे लेकिन उतना समझे नहीं थे इसको। क्लास में जब पढ़ाओगे तो सब बात मैं बहुत लड़की पढ़ती थी, बाद में टॉप की JRF निकाली, तो पढ़ाने जाती थी तो उस कॉलेज की लड़की जो मैं पढ़ते कहती थी कि सर आप जिससे पढ़ाते हैं ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ मेरी मैम पढ़ाती इतना अच्छा पढ़ाती है, क्लास में सारा बात आ गया। यस सर। को सेटिस्फैक्शन हुआ पढ़ाने का मेथड जो है हम उसके ऊपर लागू किए, वो उस पर लागू। सर ऐसे भी सर इकोनॉमिक्स में बहुत रेयर ही हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनकी पढ़ाई समझ में आती है। नहीं तो खासकर ना ये डायग्राम वगैरह एक्सप्लेन हाँ, करना। डायग्राम तो समझ में ही नहीं आता है जनरली,
किसी को, प्रोफेसर को भी, बहुत सारे प्रोफेसर को भी पकड़ में नहीं आता है कि क्या है, कैसे समझा ही नहीं पाते हैं कि कैसे बना है। क्लास में क्या करते हैं, लिखवा देते हैं। सर ऐसे ही बना यस देते सर, हैं, बस फिगर बना दिया जाता था बोर्ड पे उतार लो। जैसे बुक में बना रहता है ना, हाँ, ऐसे ही बना के निकल जाते हैं। इधर हाथ से बना के लाता है कॉपी में कि कागज में कि कैसे। ऐसे सर बोर्ड इतना पे सर। अच्छा बोर्ड पे बनाते हैं लेकिन देख के, लेकिन उतना समझाते नहीं कि कौन चीज कैसे हुआ। जैसे अभी इसको पढ़ाए तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब लगता है इसको हम पढ़ा देंगे अच्छे से। नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आता था कौन चीज कैसे हुआ। डायग्राम समझने के लिए तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, तब डायग्राम फिर समझ में आएगा। डायग्राम जो बताते हो दिमाग से बताते हैं कि कागज पर बंदी से लाते नहीं सर, देख के ही ऐसे ही बनाते हैं। सर बुक में रहता है, डायग्राम याद हो जाता है। सर लोग जो पढ़ाते हैं तो ऐसे बुक से देख के। हैं। टेबल पर रखा रहता है। यस यस सर, सर, हाथ में भी रहता था कई बार तो टेबल पे हाँ, देख के सामने से बनाना है और क्या। सामने से देख के बना देते हैं। ये चीजें क्लियर हो जाती है तो डायग्राम ऐसे भी लगभग याद रहता है ही। अगर बात हम लोग इधर तो ऐसे याद पढ़ाने रहे तो वाले ही फिर बहुत कम डायग्राम है। बन जाता जो है। पढ़े हैं, खुद से ही ज्यादा पढ़े हैं, सर लोग तो बहुत ही कम ही पढ़ा पाए, इसीलिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब सर जहाँ जहाँ डॉट है सर वो सब समझ रहे हैं अच्छा से। एकदम डाउट फ्री बेस्ट टीचर दोनों बनो जी सर। है ना। सर आपका तो बस नाम सर सुनते थे, हम चाहते थे पढ़ना, लेकिन नाम आपका बहुत साल से सुने हैं। मैडम सब भी यहाँ बताती थी आपका नाम, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी तो ऑनलाइन हुआ तो सर आपसे पढ़ लिए, नहीं तो फिर अच्छा ही मधेपुरा हो से। गया एक तरीके से ऑनलाइन हो जाना। सर जैसे इकोनॉमिक्स को कहानी की तरह पढ़ा देते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स ऐसा पेपर नहीं है। नाम सुन के ज्यादा लोग को लगता है अरे कैसे आप लोग कर रहे हैं। हम लोग ही सर इतना मतलब पढ़ लेते थे, किसी तरह के एग्जाम पास करना है, टॉप करना है तो मेहनत करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे उतना पकड़ नहीं था कि कौन चीज कैसे हो रहा है। हाँ पढ़ना है तो किसी तरह पढ़ रहे हैं। सर को भी उतना समय नहीं मिलता था, बहुत कम ही पढ़ा पाए हम तो। हाँ, लेकिन तुम्हारा नॉलेज का विस्तार अच्छा है। श्वेता का बहुत अच्छा है सर, ये तो बात है। सर इकोनॉमिक्स यहाँ बीएन मंडल में पढ़ते थे, तो सर हमारे सर अभी जो VC हैं यही सर HOD थे, तो सर को समय ही बहुत कम मिलता था, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ही सर पढ़ा पाए, उसके बाद तो फिर पढ़ा ही नहीं पाए। तो खुद से ही सर पढ़ते थे बुक, क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस बहुत करते थे, तो एग्जाम सब में टॉप कर गए, सब गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए, नेट भी अपियरिंग निकल गया। लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता था, मतलब एग्जाम लिखना है लिख लेते थे बहुत अच्छा। तो आपसे सर पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि सुने थे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर आप पढ़ते हैं तो अब लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना सार्थक हो सही गया है। है। अब लग रहा है बीच में, सही बात है सर, यह पटना में संजीवियर का ऑफर था मेरे पास, हम नहीं जा पाए थे क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बिल्कुल छूट भी गया था ना। और अब भी लग रहा है कि अब कहीं भी हो तो जा सकते हैं।